बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक खातून हाजिर हुई और हज़रत सैयदना अली से अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, दुनिया में वो कौन से अमाल हैं कि जिनको करने से औरतों की इबादत कबूल नहीं होगी। हज़रत सैयदना अली ने जवाब देते हुए फरमाया, ए मोमिन खातून, इस दुनिया में तीन ऐसी ख़वातीन हैं जिनका कोई भी नेक अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है जब तक कि वो सच्चे दिल से तौबा ना करे। इसने हज़रत इमाम अली से अर्ज़ की कि ए हुजूर, वो कौन कौन सी तीन औरतें हैं जिनका कोई अमल, कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। हज़रत सैयदना अली ने फरमाया कि जब तक वो औरतें सच्चे दिल से तौबा नहीं करेंगी तब तक इनकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी। नंबर एक, ऐसी औरत जो गंदगी का ख्याल नहीं रखती, पाकी और नापाकी में कोई फ़र्क नहीं करती। हज़रत सैयदना अली ने फरमाया, जब हजूर अकरम मेराज की सैर करने के लिए तशरीफ़ फरमा थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में ऐसी औरतों को भी देखा जिनको अल्लाह ताला ने सख्त अजाब का मुस्तहिक करार दिया था। इन औरतों को अपने अपने गुनाहों के मुताबिक सज़ा मिल रही थी। इनमें से एक ऐसी औरत भी थी कि जिसके पैरों को सर के बालों के साथ बांध दिया गया था, इसकी टांगों को सीने के साथ बांधा गया था। हज़रत सैयदना बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम से दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के नबी, वो औरत जिनके पाँव, सर और टांगे जिस्म के साथ बांधे हुए थे, इस औरत का ऐसा कौन सा गुनाह था जिस वजह से वो औरत दर्दनाक अजाब में मुब्तला थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, जो मैंने इस औरत को जहन्नुम में चीखते चिल्लाते हुए देखा तो मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि इस औरत ने क्या गुनाह किया है कि अल्लाह ने इस औरत को ऐसी सख्त सज़ा दी है। जिब्राईल ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, ये औरत नापाक रहती थी, ये पाकी और नापाकी में कोई फ़र्क नहीं करती थी। जब इस पर गुस्ल वाजिब हो जाता था तो ये गुस्ल करने में ताख़ीर किया करती थी और काफ़ी देर नापाकी की हालत में अपना वक्त ज़ाया किया करती थी। यही वजह है कि इसको दर्दनाक अजाब से दोचार होना पड़ा। इसीलिए हज़रत सैयदना अली ने फरमाया कि नापाक औरत की कोई इबादत कबूल नहीं होती। नंबर दो, ऐसी औरत की भी कोई इबादत कबूल नहीं होती जो अपने सर पर दुपट्टा नहीं रखती और गैर मर्दों और औरतों को अपनी खूबसूरती दिखाने की ख्वाहिशमंद होती है। इसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी जो इबादत के दौरान अपने सर को ढाँप के नहीं रखती। ऐसी औरतों को ये बात जान लेनी चाहिए कि ये खूबसूरती हमारे किसी काम की नहीं, बल्कि ये तो उल्टा हमारे ऊपर गुनाह होगा। नंबर तीन, हज़रत सैयदना मौला अली ने फरमाया कि बद इखलाक औरत की भी कोई नेकी कबूल नहीं होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ और कहने लगा, ए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इलाके में एक ऐसी औरत रहती है जो कि बहुत नेक और परहेजगार है। इस औरत का रवैया, इखलाक किसी के साथ भी ठीक नहीं। वो जब किसी के साथ बातचीत करती है तो बद इखलाकी से पेश आती है। ऐसी औरत के बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, बद इखलाक औरत के लिए अल्लाह ने जहन्नुम में सख्त अजाब तैयार कर रखा है। औरत चाहे जितने मर्जी नेक काम कर ले, अगर इसका इखलाक बेहतर नहीं तो वो जहन्नुमी है। रसूल अल्लाह का फरमान है, तुम में से बेहतर वो है कि जिसके इखलाक अच्छे हों। एक और बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे मोहल्ले में ऐसी औरत है जिसने कभी भी कोई नेक काम नहीं किया। इस औरत का इखलाक हर इंसान के साथ अच्छा है। वो जब भी किसी के साथ बात करती है तो हुस्न सलूक से पेश आती है। हमारे इलाके का हर मर्द और औरत इस औरत के अच्छे इखलाक की वजह से इसकी इज्जत व एहतराम करते हैं। इस बंदे की बात सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत जन्नत में दाखिल होगी।
اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔